Hello everyone, myself Shubham Yadav, working in a ISRO as a nurse P. Once again, a very warm welcome in my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रिपरेशन आपकी ज़ोरदार चल रही होगी अपकमिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के रिगार्डिंग। जैसा आपको पता है, मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको वैकेंसी अलर्ट बताता हूँ, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ और कुछ कंटेंट पार्ट डिलीवर करता हूँ जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे ही आज एक और टॉपिक इस चैनल में ऐड होने जा रहा है। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो ये नॉर्सेट जैसे बड़े एग्ज़ाम में एंटी हाइपरटेंसिव से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, तो इसको हम ABCD क्राइटेरिया से पढ़ते हैं। तो ए से आती है हमारी एस इनहिबिटर, बी से आती है हमारी बीटा ब्लॉकर, सी से आती है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी से आती है हमारी डायरेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस इनहिबिटर की। एस इनहिबिटर क्या है? जब हम रास सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वहाँ पे रिलीज होता है। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब आता है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग को 1 में 2 में कन्वर्ट करता है। तो जो अगर वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नहीं आएगा तो रास सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो ड्रग है, अगर इसको हमें याद रखना है तो हम कैसे याद रख सकते हैं? जिस ड्रग के पीछे प्रिल आता है वो हमारी एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग होती है। इसका एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, कैप्टोप्रिल। अब यहाँ से एस इनहिबिटर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों है सर? क्योंकि ये फीटल में रीनल एजेनेसिस कॉज करती है। एक क्वेश्चन ये आ रखा है। एक क्वेश्चन और आता है कि परसिस्टेंट ड्राई कफ देखने को मिलता है इसके साइड इफेक्ट से। तो ये साइड इफेक्ट से क्या कॉज करती है? परसिस्टेंट ड्राई कफ। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर ड्रग है क्या वो भी ड्राई परसिस्टेंट कफ करती है? नहीं। जो एसी इनहिबिटर है वही ये परसिस्टेंट ड्राई कफ कॉज करती है। पर ACE रिसेप्टर ब्लॉकर जिसमें टेलमिसार्टन आती है वो ये ड्राई कफ नहीं कॉज करती। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एस इनहिबिटर से थे। सेकंड ड्रग है हमारी बीटा ब्लॉकर। अगर हम बीटा ब्लॉकर की बात करें तो सर इसको कैसे हम याद रख सकते हैं? जिन ड्रग के पीछे LOL लोल आता है वो हमारी बीटा ब्लॉकर होती है, जैसे लेबिटालॉल। तो लेबिटालॉल ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में। अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो लेबिटालॉल को ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है हमारी मेथाइल डोपा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आता है, अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी है तो वहाँ पे क्या हमारी बीटा ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हैं? तो वहाँ पे भी हम बीटा ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हैं। जो बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम करते हैं प्रोपेनालॉल। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है। बीटा ब्लॉकर से साइड इफेक्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम ABCDE क्राइटेरिया से याद रखते हैं। तो ए से होता है हमारा अस्थमा, बी से हमें देखने को मिलता है ब्लॉक हार्ट, सी से हमें देखने को मिलता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, डी से होता है हमारा डायबिटीज मेलाइटस और ई से हमारा एम्फाइसीमा। तो ये 5 कंडीशन है जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारी बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारी जितनी भी डिपिन क्लास की ड्रग आती हैं, जैसे एम्लोडिपिन, तो ये हमारी कैल्शियम चैनल क्लास की ड्रग होती हैं। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करती है? ये सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट दोनों पे काम करती है। तो मोस्ट प्रोफर जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ करते हैं। फोर्थ बात करें, जो हमारी फोर्थ ड्रग है वो डायरेटिक देखने को मिलती है। डायरेटिक में जैसे हम लेसिक्स को यूज़ करते हैं। लेसिक्स क्या करता है? हमारे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है। जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम का एक्सक्रीशन होगा, तो सोडियम के साथ साथ वाटर का भी एक्सक्रीशन होगा, जिसकी वजह से नॉर्मो वॉल्यूमिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बीपी हमारा नॉर्मल देखने को मिलता है। तो ये 4 क्लास की ड्रग को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको आप ABCD, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे ये मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस किए हैं कि क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए थे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें
और अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है its.yadav.shubham। थैंक यू सो मच, बाय।